नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद कुमैल, आप देख रहे हैं देश की शान न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुमरा प्रभात समिति के पास। यहाँ पर थोड़ी दूर बाजू में ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की है। आइए हम जानते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्यों भूख हड़ताल की है, इसकी क्या वजह है। जैसा कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग बैठे हैं, सलमान रिजवी, वसीम सैयद, सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि जो सरकार की तानाशाही है उसे बंद करो। आखिर सरकार की क्या क्या तानाशाही मुमरा में चल रही है, आइए देखते हैं कि वसीम सैयद और सलमान रिजवी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नमस्कार। सलमान भाई, आखिर सरकार की क्या क्या धड़पशाही चल रही है जिसको लेकर आपको इस वक्त यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, वो भी मुमरा प्रभात समिति के बगल में। शहर में लोगों के हित के लिए क्या काम हो रहा है आप मुझे बताइए। आप तो पत्रकार हैं, आप तो डेली फील्ड पे ही रहते हैं ना। एक काम बताइए जो शहर में पब्लिक के हित के लिए हो रहा है। हॉकर जोन किधर है, पार्किंग किधर है, पानी की आज भी दिक्कत है, इलीगल बिल्डिंग बन रही है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। 7 बाय 7 का भी अगर इनको प्लॉट दे दिया जाए ना तो उसमें बिल्डिंग बना सकते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर है, ऐसे आर्किटेक्चर है। हद तो ये हो गई कि खुद मुख्यमंत्री का आदमी इलीगल बना रहे, शाखा तोड़ के 2 माले की शाखा। हमको सिर्फ और सिर्फ इशू इलीगल ही चीज़ है। शाखा बनाओ, परमिशन लो, शहर विकास है ना, परमिशन डालो, अप्रूवल कराओ, प्लान पास कराओ, स्ट्रक्चर बनवाओ, सब करो, लेकिन लीगल। आप देखें कि हद ये हो गई कि मुख्यमंत्री आ गए, जिसको जो करना है वो कर रहा अपनी मर्जी से। मैंने तो बार बार चैनल के अंदर एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जिसके पास जान नहीं उसकी सिक्योरिटी है सरकार के पास, और जिसकी जान है उसकी सिक्योरिटी नहीं। मैंने तो मिसाल उस दिन भी दिया कि शाखा के बाहर देखिए 50 से ज़्यादा पुलिस तैनात है। क्यों? शाखा की क्या ईंट बोलने लगी है? शाखा उठ के चलने लगी है? शाखा के सलियाओं के अंदर जान आ गई है कि उसको 50-50 पुलिस की ज़रूरत पड़ने लगी? फिर उसका क्या होगा? राबुड़ी के अंदर जमील शेख की हत्या हुई, उसके परिवार को सिक्योरिटी कौन देगा? आज भी उसके घर वाले बेचारे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ कि हमको न्याय चाहिए। उनका दोषी घूम रहा है। पुलिस ने 2 को पकड़ी, फिर उसके ऊपर बोलते फॉर्जरी का केस डाल दी। अच्छा पकड़ी है, फिर भी केस चल ही रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है उनके परिवारों को। आप किस किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? क्या सिर्फ ये बांध काम को लेकर बैठे हुए हैं या और भी मुद्दा है? देखिए, हमारा मेन मुद्दा बांधकाम का ही है। उसके अलावा शहर के अंदर जो हॉकर जोन नहीं है, ये बाड़ू पिछड़ बोलता है कि इन लोग कई साल से बसे हुए। कौन सा? गुलाब पार्क मार्केट। तो आप लिख के दे दो, फिर उनको लिख के भी नहीं दे रहे, उठाएंगे भी नहीं। हमने कंप्लेंट किए तो रेलिंग भी लगवा दी। मतलब जितना हम कंप्लेंट कर रहे हैं ना, उतना खूबसूरत वो मार्केट को बाड़ू पिछड़ बना रहे। क्या कर रहा तो हूँ? मुमरा में सलमान भाई कितनी बिल्डिंगें हैं जो लीगल हैं? ज़्यादातर तो इलीगल ही बिल्डिंग है। भैया अभी बनी इलीगल, पुरानी जाके देखिए ग्राम पंचायत पास है, वो भी 4-4 माले। आज की तरह नहीं कि 9-9 माला खड़ा कर रहे, और 9 माला कितने दिन में? 5 महीने के अंदर 9 माला। कौन से आर्किटेक्ट को ला रहे भाई? कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे तुम? जहाँ 45 दिन के अंदर एक पिलर का वो खोला जाता है, 7-7 दिन में तुम खोल रहे, 4-4 दिन में तुम कौन सा केमिकल? क्यों सिर्फ बाद काम पर उठाते हैं स्कूल और सरकारी? बहुत से म्यूनसिपालिटी ऐसे हैं जिसमें बच्चे सिर्फ स्कूल जाइए, देखिए किस तरीके से बाहर निकलते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, ना कोई यूनिफॉर्म है ना शूज़ है, सिर्फ ऐसे जाते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। पत्रकार हमने तो ये कहा था कि नहीं, मैं ज़्यादा सिर्फ अवैध बांधकाम पे क्यों उठता है? तो ज़्यादा अवैधी तो चल रहे हैं। स्कूल तो एक है, एक स्कूल में 14 स्कूल। कहाँ का न्याय है भाई? फिर बोलते कि नगर पालिका के पास फंड नहीं है, लेकिन हर दूसरा अधिकारी जिसकी सैलरी 12,000 रुपया है, देखो तो नई गाड़ी से आ रहे हैं वो अधिकारी। आप बोलते हो बजट नहीं है। वो सहायक आयुक्त की जिसकी पगार 40,000 रुपया है, वो पर्सनल मर्सिडीज से आ रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि हमारे पास फंड नहीं। प्लेग्राउंड है, गार्डन है, स्कूल है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सरकारी धड़पशाही किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। हमने सब चीज़ की मांग करी, हमने जो लेटर दिया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारा ये बेमुद्दत भूख हड़ताल हो सकता है आमरण उपोषण में तब्दील हो जाए। तो क्या अभी तक आपको मुमरा प्रभात समिति के आयुक्त की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है? हमने तो 7-7 दिन की मोहलत दी थी ना, 7 दिन की लगातार मोहलत दी थी। हमने सोचा आज नहीं कल करेंगे कार्रवाई, कल नहीं परसों करेंगे, लेकिन इसकी हमको उम्मीद थी होगी। लेकिन सहायक आयुक्त तो मुख्यमंत्री के इशारों पे चल रहा है, कमिश्नर जो है मुख्यमंत्री के इशारों
आपका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जितने अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। कमिश्नर को अपने जो एतराफ़ में जो एरियाज हैं उनमें राउंड लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। कमिश्नर का काम क्या खाली आना और ऑफिस के अंदर एसी चालू करके बैठ जाना। तुम दे रहे हो जनता को मिलने का सिर्फ और सिर्फ मंडे, उसके अलावा तुम मिलते नहीं। उसके अलावा किससे मिलते हो? नरेश वस्के से, नजीब मुल्ला से, जितने मुख्यमंत्री के एतराफ़ में घूमने वाले लोग हैं उसको तुम 5 दिन दे रहे हो, जनता को 1 दिन दे रहे हो। अच्छा, एक दिन छुट्टी भी हो गई तो तुम ट्यूसडे भी नहीं मिल रहे, अब सीधा अगले मंडे को आने का। ये कहाँ की दादागिरी तुम्हारी? कमिश्नर हो, एरिया में राउंड लगाना पड़ेगा। कमिश्नर हो, तुम्हारे अंतर्गत में मुमरा आता है। कमिश्नर हो, तुम्हारे अंतर्गत में दीवा आता है। कमिश्नर हो, तुम्हारे अंतर्गत में कलवा आता है, तो घूमना पड़ेगा। जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी तब उस क्या विकास हुआ? अब चाहिए बताइए, इतना विनाश भी किधर हुआ? जितना विनाश 2014 से हो रहा है, इतना विनाश 2014 से पहले कहाँ था? 2014 से पहले इतनी इलीगल बिल्डिंग कहाँ? 2014 से पहले इतने फर्जी FIR कहाँ होते थे? 2014 से पहले इतने कब्जे कहाँ होते थे? आप तो आदिवासी की जगह नहीं छोड़े, जैन समाज के जो शमशान भूमि वो नहीं छोड़े, कब्रिस्तान बेच लिए, स्लॉटर बेच लिए, बच्चों को खेलने का ग्राउंड बेच दिए। तो 2014 से पहले सब कहाँ था, ये तो बताओ। आप इस वक्त यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपको मुमरा की जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, एक ही अपील है कि शहर के जनता के हित के लिए बेमुद्दत भूख हड़ताल रखी गई है। उसमें आपके बच्चों के फ्यूचर का मामला है, आपका मामला है, शहर में रहने वाली 15 लाख लोगों की जनता की समस्याओं का मामला है। उसके लिए हम लोग बैठे हैं।